नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में हम सभी भगवान पृथु के चरित्र का स्मरण कर रहे थे और संभवतः प्रसंग चल रहा था यज्ञ। महाराज पृथु ने बड़े यज्ञ किए। हम सभी को भी हवन कुंड में हवन करना चाहिए, कम से कम नित्य 5 आहुति अग्नि के मुख में। ये प्रसंग कल हुआ। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए देखो, यज्ञ की बात यह है कि अग्नि के आधार पर ही तो रसोई होती है। अग्नि न हो तो रसोई कैसी? तो अग्निदेव को तृप्त करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, पंच बलि कर्म करना चाहिए नित्य। और जो लोग संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, तो मध्याह्न संध्या से अन्न और जल का दोष समाप्त होता है। तो और जिस घर में भोग लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा माता अखंड रूप से विराजमान रहती हैं। भगवान को भोग लगाए, धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट जो है वो धीरे धीरे
रास्ते पर आती है, मन बिगड़ा हुआ सुधरता है, संयम बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, लोभ का नाश होता है, भक्ति पुष्ट होती है। कुल मिलाकर सार बात ये है कि अपने को तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर इस जीवन में भगवत प्रेम, भगवत आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद जो जो प्राप्त करना चाहता हो उसको लक्ष्य कर ले बस। और पूरे 100 यज्ञ हुए नहीं, अंतिम यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति करने को कहा, महाराज पृथु ने किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनके धैर्य से और उनकी निष्कामता से। यज्ञ का अर्थ ही आत्मा परमात्मा का मिलन। हम कोई भी सत्कर्म करें, हमारा दुराग्रह छूट जाए, अभिमान छूट जाए, हृदय कोमल हो जाए, सरल हो जाए, तभी तो सत्कर्म हुआ। और नहीं तो सत्कर्म नहीं हुआ। भगवान ने दर्शन दिया यज्ञ में आगे इंद्र के साथ। भगवान के दर्शन से हृदय गदगद हुआ, आनंद आया राजा को। भगवान के श्रीअंग से कमल से सुगंध प्रस्फुट होती है। देखो भगवान से तो ऐसे ही सुगंध प्रकट होती है। क्यों? भगवान आनंदमय विग्रह हैं। आज महाराज पृथु के घर भगवान पधारे हैं ना, कितना आनंद है। महाराज पृथु 16 प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं, सब में भगवत भाव रखते हैं। बहुत ध्यान से, सावधानी से, आनंद से सुनने का प्रसंग है। तो भगवान आनंदमय। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं कि मुझे कोई चंदन अर्पित करे, पुष्प की माला धारण करावे, भोग लगावे। अरे भगवान के श्रीअंग से तो कमल की सुगंध आती ही रहती है। फिर ऐसे प्रभु को चंदन और पुष्प की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। पर कोई प्रेम से कुछ देता है ना, तो प्रभु स्वीकार करते हैं। ये बात है। प्रेम से भक्तजन कुछ देते हैं, प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु को आवश्यकता है नहीं, इच्छा है नहीं, वो तो पूर्ण काम है, वो तो अप्त काम है। आनंद में जो भगवान है ना, उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि लोग मेरी पूजा करें, पर प्रेम से प्रभु की पूजा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जब पूजा लेते हैं तो अनंत रूप से उसी जीव को वापस लौटा देते हैं सब कुछ पूजा का। कैसे विलक्षण है। महाराज पृथु की पूजा को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने कहा महाराज पृथु से, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार की। मेरी बहुत इच्छा है, तुम कुछ मांगो, तुम वरदान मांगो। महाराज पृथु ने वरदान मांगा। क्या मांगा? 10,000 कान हो जाएं। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचन, न यत्र पुष्पम न यत्र युष्मज चरणाम्बुजासवः, महत् मान्तर्हर दयान मुखचितो विधस्त्व कर्णायुतमेश मे वरः। महाराज पृथु की तो ऐसी इच्छा है कि आपकी कथा सुनो, इसलिए 10,000 कान दो। मेरी इन 2 कानों को ऐसी शक्ति मिल जाती कि गंगा तट पर, जमुना तट पर, नर्मदा तट पर, अनेक तीर्थों में विराजमान आपके लाडले प्रेमी रसिक भक्त आपकी गुणगान करते, आपकी कथा चरित्र गाते, और इन सब कथाओं को मैं यहीं बैठे बैठे सुन पाता। मुझे आपकी कथा से है ना तृप्ति नहीं होती है, आपके गुणों का गान सुन सुनकर। ऐसे 2 कान में शक्ति ही भरना चाहते हो, 2 ही कान में, तो 10,000 कान की शक्ति भरो। कहीं भी कोई कथा करे मेरे पास आ जाए। हाँ, वो कथा चाहिए जो आपके लाडले भक्त करते हैं, प्रेमी रसिक भक्त करते हैं। और इतना ही नहीं कहते, कहते हैं संसार के व्यवहार की, मानव प्रपंच की, जगत की बातों को सुनने के समय मेरे कान बहरे और हो जाएं, उस समय मुझे कुछ सुनाई ना दे। क्यों? हम जो कुछ सुनते हैं ना, मन में आता है, मन से घर में आता है।
अरे जिनकी बातें हम सुनेंगे अनावश्यक ना, वो हमारे मन में आवेंगे। चलो, भगवान ने महाराज पृथु को वरदान देकर कृतार्थ किया और पृथु जी के यज्ञ मंडप में सनकादिक ऋषि आए हैं। राजा ने सनकादिक ऋषियों का भी पूजन किया है और कहते हैं मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो ऋषि क्या उपदेश करते हैं? शास्त्रेश वियानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्य विमृशेषु हेतु आसंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। ध्यान से हम श्रवण करें। सनकादिक को उपदेश देने को करना कहा जब महाराज पृथु ने, तो सनकादिक ने मूल रूप से एक ही बात कही उपदेश में। कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि सब बातें महाराज के मुख से खूब सहज ही हम लोग सुन पा रहे हैं, आनंद कर पा रहे हैं। बैठे बैठाए सब बातें मिलती हैं। क्या कहते हैं सनकादिक? महाराज पृथु को क्या उपदेश देते हैं कि जड़ और चेतन दो बातें हैं और जड़ से चेतन श्रेष्ठ है। जड़ किसको कहते हैं? जिसका विनाश निश्चित है, जैसे शरीर और संसार, यहाँ की सब वस्तुएं जो भी आंख से दिख सकती है, हाथ से छुई जा सकती है, कानों से सुनी जा सकती है, सब जड़ है। सबका नाश होगा और जब होगा तो होगा, अभी भी सब अपनी नाश की ओर दौड़ रहे हैं तेजी से। तो ये जड़ और चेतन जो कण कण में व्याप्त है परमात्मा। तो सनकादिक कहते हैं जड़ और चेतन दो बातें हैं, तो जड़ से चेतन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो उन व्यक्तियों का कल्याण होता है जो जड़ का मोह छोड़ देते हैं और चेतन के साथ प्रेम करते हैं। शरीर संसार से प्रेम छोड़कर जो मनुष्य परमात्मा से प्रेम करते हैं उनका निश्चित कल्याण होता है। और जो चेतन है, जो परमात्मा है, वो हमारे हृदय में है। जब लक्ष्मीपति हमारे पास है तो जड़ पदार्थ सब नष्ट हो जाए, जल जाए तो क्या हर्ज है। हमारे जीवन में सनकादिक कहते हैं दुख का एक ही कारण है भाई, क्या? हमने जड़ वस्तुओं को, शरीर संसार को, नाशवान क्षणिक क्षणभंगुर वस्तुओं से अधिक प्रेम कर लिया है। अब वो प्रेम छूटता नहीं, हम छोड़ना चाहते नहीं। परमात्मा की तरफ कैसे चलें? ये भी चाहते हैं भवसिंधु से निकल जाए, बात बन जाए, पर एक साथ दो नावों पे पार रख के नहीं चल सकते। एक साथ दो कमरों में, दो शहरों में, दो स्थानों में नहीं रह सकते। एक में पहुंचने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ता है। बस इसी की मजबूती सत्संग से मिलती है। जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका कल्याण होता है। इतना सुनते ही महाराज पृथु ने निश्चित कर लिया, ठीक है, अपने पुत्र विजिताश्व को सिंहासन पर बैठाकर महाराज पृथु अर्ची रानी के साथ वन में तप करने चले गए। वहां आदि नारायण परमात्मा की आराधना करके वो भगवत स्वरूप में लीन हो गए। बोलिए श्री महाराज पृथु की जय, श्री पृथु भगवान की जय। अभी इनके पुत्र का और इनके आगे का वंश थोड़ा सा बड़ा सुंदर है वो भी, पर उसके पहले एक बात अभी ध्यान में आ गई भगवान के गुणगान के नाम से। आज किसी ने श्लोक डाला गीता जी का, एक है ना अनीता जी, तो श्लोक डाला गीता के 9वें अध्याय का, आप सुन पा रही हैं? तो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक था। तो श्लोक था थोड़ा पितरों से मिला जुला। क्या श्लोक था? बड़ा सुंदर है, इसकी चर्चा अभी कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था चर्चा करने को, स्पष्ट करने को। श्लोक था असल में ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। उसमें लिखा था यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। यही श्लोक था ना? बड़ी कृपा है। तो जो लोग, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवान के गुणगान से स्मरण आया। जो इस श्लोक का भाव ये है कि जो लोग मन से, वाणी से, इंद्रियों के द्वारा, एक एक इंद्रिय से देवताओं का भजन करते हैं, किसी भी देवता का,
तो जो मन वाणी शरीर से मनसा वाचा कर्मणा देवताओं का भजन करते हैं, तो जब उनका देहावसान हो जाता है, ऐसे लोगों का शरीर पूरा हो जाता है, तो ऐसे लोग उन देवताओं के रूप को प्राप्त कर लेते हैं, उन देवताओं के रूप को प्राप्त कर लेते हैं जिनका मनसा वाचा कर्मणा वो जीवन में भजन करते हैं। एक बात, क्यों यान्ति देवव्रता देवान, फिर कहते हैं पितृन यान्ति पितृव्रता, या ये कहें कि जिनके चित्त पितरों के व्रत के आचरण में रंग गए, ऐसे मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद अपने पितरों के ही स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, पितृलोक की यात्रा करते हैं। तो ये दो बात हो गई, यान्ति देवव्रता देवान और पितृन यान्ति पितृव्रता। देवताओं का मनसा वाचा भजन कर्मणा भजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे मर के शरीर छोड़कर, और पितरों के व्रतों का आचरण करने वाले निरंतर वो अपने पितरों के स्वरूपों को प्राप्त हो जाएंगे शरीर छोड़कर। तीसरी बात, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जिन लोगों को भूत पिशाच या शूद्र देवता आदि को हुई वो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, या जो लोग ऐसे हैं कह लो जो मारण इत्यादि जो मंत्र है ना उनकी उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र भूत पिशाच भूतों को प्रेतों को आत्माओं को बांध लेते हैं, इसी को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जब उनका शरीर का अंत होता है, बात को अन्यथा नहीं लेंगे, गीता जी कह रही है, ऐसे लोगों के शरीर का अंत होता है तो वो लोग शीघ्र ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं, जो भूत पिशाच की आराधना करते हैं, मारण इत्यादि यंत्रों का मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो तुरंत मरते ही तुरंत शीघ्र ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, और बाकरी में अंत में भगवान कहते हैं, आहा कितनी सुंदर बात है, जितनी चर्चा की जाए कम है, यान्ति माद्या जिनोपि माम। भगवान कहते हैं देवताओं को मनसा वाचा कर्मणा भजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हुए, पितरों का व्रत आचरण निरंतर करने वाले मर के पितृस्वरूप को प्राप्त होते हैं, भूत पिशाच आदि की उपासना मारण इत्यादि मंत्रों यंत्रों की उपासना करने वाले मर के तुरंत ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं। पर भाव यह है कि अपने अपने संकल्प के अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। पर यान्ति मद्या जिनोपि माम, मधुरतम रस है इस श्लोक के चौथाई चरण में, यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनके नेत्रों में मेरे ही दर्शन, जिनके नेत्रों ने मेरे ही दर्शन किए हैं, जिनके कानों में मेरी ही कथाएं चलती हैं, जिनके मन में सिर्फ मेरा ही चिंतन किया है, जिसकी वाणी ने मेरा ही गुणगान गाया है, जो अपने सब अंगों से सर्वत्र मुझे ही नमस्कार करता है, जो दान पुण्य आदि करके करता क्यों है, ये सत्कर्म क्यों करता है, मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, और जो मेरे ही विषय का अध्ययन करते हैं, जिनका जीवन मुझे समर्पित है, और जो केवल हरि भक्तों के लक्षण को धारण करने के लिए अपने अहम को, शरीर के भाव को, देहाभिमान को स्वीकार करते हैं। क्या बात है, मधुरतम बात है। भक्तों के लक्षण हम में आ जाएं, इसलिए हमने शरीर में मैंपन मान रखा है। क्यों? भक्तों के लक्षण होंगे तभी तो कहूँगा हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये कहने के लिए शरीर में अहम चाहिए। भगवान कहते हैं केवल हरि भक्तों का लक्षण आ जाए उनके अंदर, इसलिए शरीर को, अहम को धारण करते हैं। जिनको एकमात्र मेरा ही लोभ है, उनको और कोई लोभ ही नहीं है, उनके प्राण मेरे लिए लल जाते हैं। जो मुझे पाने की इच्छा से सकाम कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं मेरे लिए करते हैं, भगवान मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, जो मेरे में ही प्रेम से व्याकुल होते हैं, और जिनको तत्व ज्ञान हो जाए तो कण कण में मेरा भान होने के कारण संसार का भूल ही जाते हैं वो, क्योंकि कण कण में परमात्मा है, कण कण की पूजा है, सर्वकाल पूजा है, परमात्मा ही सर्वकाल है। और जिसने शास्त्र मंत्र तंत्र सब मेरे लिए किए हैं, जो समस्त व्यवहार संसार का आचार विचार से मेरा ही भजन करते,
तो ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त हैं हे अर्जुन, वो तो शरीर छोड़ने से पहले ही मेरा सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यान्ति माद्याजिनोऽपि माम। कितना बल मिलता है भक्तों को। देवताओं का मनसा वाचा कर्मणा जो भजन करते हैं वो देवताओं को देहावसान के बाद प्राप्त होते हैं उस रूप को। और जो पितृव्रत के आचरण में रंगे हुए हैं वो भी शरीर छोड़ने के बाद पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच की उपासना करते हैं, मारण मंत्रों का उपयोग करते हैं, उपासना करते हैं, वो लोग मर के तुरंत भूत योनि में जाते हैं। पर भगवान कहते हैं जो दिन रात मुझ में लगे हुए हैं, लग रहे हैं, लग जाना चाहते हैं, अजी वो तो शरीर छोड़ने से पहले ही मेरा स्वरूप सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। शरीर रहते ही प्राप्त कर लेते हैं। कितनी अद्भुत, कितनी विलक्षण बात है। तभी तो भगवान को अद्भुत कर्मा कहा जाता है। मानो जो अपने सब क्रियाकलाप, सब कर्म भगवान के स्वरूप को समर्पित करते हैं, भगवान की विलक्षण उपासना करते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं और मरने से पहले मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, शरीर छोड़ने से पहले। ये बात भगवान ने कही है। एक बात और कही है, इस बात में छिपी हुई एक बात है, कह दो तो कह लूं। बात बड़ी सुंदर। भगवान ने एक बात कह दी, अच्छी नहीं लग सकती, पच नहीं सकती जल्दी भक्तों को, पर पचानी पड़ेगी, भगवद वाणी है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव हुए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। जितना होना चाहिए कि प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम स्थापित हो जाए, इसके लिए भी भगवान ने कहा आत्मस्वरूप का अनुभव होना चाहिए। कोई कहे हम तो दिन रात नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कैसे नहीं मिलेंगे, हमें भगवान बड़े प्रिय हैं और प्रिय हो जाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं जी, आत्मस्वरूप का अनुभव हुए बिना भगवान कहते हैं मैं किसी को अतिशय प्यारा नहीं लग पाऊंगा। कैसे इस बात को पचा लें? अच्छा देखो, ज्ञान के बल में वेदों से आगे कोई है? आत्मस्वरूप भक्त हो चाहे ज्ञानी, कोई छोड़ नहीं पाएगा। इसको पहले पकड़ना है। ये अंतिम सीढ़ी है भगवत प्राप्ति की, और चाहो तो पहली सीढ़ी है, यहीं से यात्रा आरंभ हो। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के बल में क्या कोई वेदों से बढ़कर है? और अगर गुणगान वाणी से कहें तो उस गुणगान की शक्ति क्या शेषनाग से बढ़कर कोई कुशल वक्ता है भगवान का गुणगान करने का? क्यों? 1000 मुख में 1000 जीव थी, इतना गुणगान किए, सब जीव फटके 2 हो गई, 2000 जीव हो गई, अभी तक गुणगान नहीं हुआ, थके पड़े हैं। शेषनाग जी थके पड़े हैं। और ज्ञान के बल में कोई वेदों से बढ़कर नहीं हुआ, वो वेद नेति नेति के पीछे हट गए। और शेषनाग, उनसे बड़ा वक्ता कौन है? भगवान का गुणगान गाने में, कीर्तन करने में शेषनाग से बढ़कर कोई है? 2000 जिब्या लेके दिन रात अखंड। पर वो शेषनाग भी भगवान कहते हैं मेरी शैया के नीचे दबा रहता है। इस विषय में जो सनकादिक हैं वो बड़े ज्ञाता कहलाते हैं। सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, सनंदन और सनत कुमार बहुत बड़े ज्ञानी। वो इतने ज्ञाता हैं, पागल बन गए, भगवान को नहीं पाए, भगवान को समझ नहीं पाए, जीवन मुक्त हो गए, गुणातीत हो गए। किसी ने कहा हम तपस्या करके पालेंगे आपको, तपस्या करके हमेशा आपको दैत्यों ने भी प्रकट किया, वरदान मांगे, हम वरदान में आपका दर्शन प्रेम मांग लेंगे, तपस्या करेंगे। अच्छा तपस्या करोगे? विचार करो, शंकर भगवान के समान कठोर तपस्या किसने की है? किसने की है शंकर भगवान को छोड़कर कठोर तपस्या? उतनी इतनी कठोर तपस्या करके शंकर भगवान क्या किए? अभिमान को त्याग दिए और भगवान का जो चरण तीर्थ है ना, गंगा जल, उसको मस्तक पर धारण कर लिया। ये तो तपस्या की हालत हुई। आखिर भगवान के चरणामृत को मस्तक पर धारण करना पड़ा। अच्छा कोई कहे कि हम पे तो इतनी धन संपत्ति है, हम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके उनको प्रसन्न कर लेंगे। अरे भैया, संपन्नता में लक्ष्मी की बराबरी कोई कर सकता है क्या? श्री लक्ष्मी जी की बराबरी कौन करेगा? वो श्री लक्ष्मी तो वहां, भगवती लक्ष्मी वहां सेवा में पड़ी हुई है। आपको पता है इन लक्ष्मी जी ने
जैसे छोटी छोटी लड़कियां खेलती हैं तो घरौंदा बनाती हैं, छोटे छोटे घर बनाती हैं, क्या क्या खेलती हैं, गुड्डा गुड्डी दुनिया का। तो ये जो लक्ष्मी जी है ना, इन्होंने खेल खेल में एक घरौंदा बना दिया। उस घरौंदे को क्या कहते हैं पता है? अमरपुरी, अमरावती, जो स्वर्ग की राजधानी है। दुनिया में सबकी संपत्ति, उस संपत्ति को देख के लार टपकने लगे। खेल खेल में लक्ष्मी जी ने घरौंदा बनाया, उसके पीछे दुनिया पड़ गई, अभी तक पड़ी है। स्वर्ग स्वर्ग, मर के भी स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग का सुख भोग लें। सब जो लक्ष्मी के पीछे पागल हो रहे हैं, तो जिस लक्ष्मी के छोटे से खेल घरौंदे के पीछे पागल हो रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जितने बड़े बड़े देवता हैं, ऐसी स्थिति में इंद्रादि जो सब बड़े बड़े देवता हैं, ये लक्ष्मी जी की पुतलियों की तरह नहीं है क्या? लक्ष्मी जी ने खेल खेल में घरौंदा बनाया। अच्छा, वो लक्ष्मी जी ने जिस समय खेल से ऊब जाती हैं, घरौंदा तोड़ देती हैं, उस समय क्या होता है? महेंद्र आदि जितने देवता हैं कंगाल हो जाते हैं। गया जो लक्ष्मी वैभव ईश्वरी मिला था, गया, सब कंगाल हो गए। फिर लक्ष्मी जी खेलेंगी, घरौंदा बना देंगे, सब वहीं लग जाएंगे। भैया ये जो भगवती लक्ष्मी है ना, इनकी जो सेविकाएं हैं, अगर ये किसी वृक्ष को देख लेती है ना, तो वो वृक्ष कल्प वृक्ष बन जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांग लो सब मिल जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए सिद्धि हो जाती है। तो लक्ष्मी जी की सेविकाएं जिस वृक्ष, साधारण वृक्ष को देख लें तो कल्प वृक्ष हो जाए। तो कहने का मतलब भगवती लक्ष्मी के घर की दासियों की ऐसी अलौकिक सामर्थ्य है। तो जिन लक्ष्मी जी की दासियां ऐसी सामर्थ्य रखती हैं अलौकिक, तो उन दासियों की जो मुख्य नायिका हैं श्री भगवती लक्ष्मी, उन लक्ष्मी का भी उन नारायण के सामने कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वे लक्ष्मी पूरे मनोयोग से, वे लक्ष्मी पूरे मन से मेरी सेवा करती हैं, और अभिमान को छोड़कर उन्होंने नारायण के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। इसलिए भैया सबसे पहले अपने महत्व के सब विचार को त्याग देना पड़ता है। अगर भगवान में भजन रखना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो बात यह है कि अपने ज्ञान का अभिमान वेदों की तरह नहीं करना है। वेद नेति नेति कह के पीछे हट गए, ज्ञान बल में वेदों से आगे कोई नहीं। अगर हम कीर्तन गुणगान कर सकते हैं तो शेषनाग जी का ध्यान करके चुप बैठे, 2000 जिव्या से गुणगान करते हैं, फिर भी शेष सैया में नीचे दबे पड़े। शनकादिक जैसे जीवन मुक्त ज्ञाता भी बन जाएंगे, गुणातीत तो पगला ही जाएंगे, पर परमात्मा इतना सहज नहीं है। शंकर भगवान जैसी कठोर तपस्या भी कर लेंगे तो अभिमान त्याग के उनके भगवान का चरणामृत गंगा जल ही सर पे रखा उन्होंने। हमें भी भगवान के चरणों में ही रहना है। और लक्ष्मी धन ऐश्वर्य संपत्ति, इससे क्या परमात्मा को पाएंगे? लक्ष्मी जी की सेविकाएं जिस वृक्ष को देखें वो कल्प वृक्ष हो जाता है। जब मन करे खेल खेल में एक छोटा सा घरौंदा बना दे, तीनों लोग के देवता जुड़ जाते हैं, हमारा है हमारा है। दैत्य असुर सब आ जाते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ चढ़ो वहाँ चढ़ो, यहाँ युद्ध वहाँ युद्ध। अब वो लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल दुलरा रही हैं, चरण कमल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। तो भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के प्राप्ति के लिए तो विनम्र होना है ना। मैं इस संसार के समस्त जीवों में सबसे तुच्छ हूं। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत बात कही है, विलक्षण। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी, घास से, घास के एक घास फूस से भी छोटा समझो, तब जाकर मनुष्य को भगवान की सन्निधि का लाभ प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे हैं गीता जी में, ये हम कोई कथा नहीं सुना रहे हैं अलग से। ये 9वें अध्याय का जो 25वां श्लोक आज किसी ने भेजा था, उसी की चर्चा हो रही है। क्यों? भगवान ने 25वें श्लोक के अंतिम चरण में कहा ना, यान्ति माद्या जिनोपि माम, ये इसकी चर्चा चल रही है। सूर्य का कितना प्रकाश है, उसके आगे चंद्रमा फीका पड़ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में भैया जब चंद्रमा फीका है तो जुगनू का प्रकाश क्या चीज है? कहने का भाव है कि जहां लक्ष्मी का ये महत्व है, शंकर जी का ये तप है,
भगवान की प्राप्ति करनी है तो देह के अभिमान का त्याग करना ही होगा। न ज्ञान का बल, न तपस्या का बल, न कीर्तन का बल, कोई बल रख नहीं सकते। बस भगवान के चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर सकते हैं। तो जितने सद्गुण हैं जिससे संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, हमारा गुणगान हो रहा है, वो राई नोन लेते हैं ना, वो महिलाएं अपने बच्चों को नजर उतारती हैं तो सरसों और नमक को लेके सिर पर घुमाकर फेंकती हैं कि जलाती, जो भी करती हैं। तो जितने सद्गुण है ना, प्रतिष्ठा है ना, जो लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कह रहे हैं, आप बड़े बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया, अरे मार डालेंगे। राई नोन की तरह नजर उतार के फेंक दो सब सद्गुण। और संपत्ति है, ऐश्वर्य वैभव का मद है तो सब न्यौछावर करके नाश कर डालो। देहाभिमान का जब तक त्याग नहीं होगा, आत्मस्वरूप का परिचय नहीं होगा, तब तक भगवान उतने प्यारे लगेंगे नहीं जितने से भगवान से प्रेम हो जाए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति माद्या जिनोपे माम। तो मन वाणी शरीर से जो देवताओं का भजन करते हैं, मरने पे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जो पितृव्रत के आचरण में लगे, शरीर छोड़ने के बाद पितृ के स्वरूपों को, पितरों के स्वरूपों को प्राप्त करते हैं। जो भूत पिशाच, शुद्र देवता आदि को श्रेष्ठ जानते हैं, मारण इत्यादि मंत्रों का उपयोग उपासना करते हैं, शरीर अंत होते ही तुरंत भूत योनि में जाते हैं। पर भगवान ने कहा अपने अपने संकल्प के अनुसार सबको कर्म का फल मिलता है। जो मुझ में लग गया वो तो शरीर रहते ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। आगे का विषय प्रचेताओं का है, पर विषय को हम प्रचेताओं का विषय न कह के हम ये कहना चाहते हैं भागवत के चतुर्थ स्कंद का अंतिम विषय भगवान क्या चाहते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसंग है प्रचेताओं का, भगवान शिव का थोड़ा सा प्रसंग है। महाराज पृथु, भगवान पृथु ने अर्ची महारानी के साथ वन की यात्रा की, गंगा तट पर भगवत भजन में लग गए और आएगा स्वरूप भगवत स्वरूप में लीन हो गए। पर विजिताश्व को, अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया। चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में श्लोक आया, विजिताश्वो धीराजा सित पृथुपुत्र पृथुश्रवा यवीयोभ्यो ददात काष्ठा भातृभ्यो भातृवत्सला। विजिताश्व राजा थे, महाराज पृथु के पुत्र। इनके वंश में आगे एक राजा हुए, उनका नाम था हर्यश्व। हर्यश्व राजा के वंश में आगे एक राजा हुए, उनका नाम है प्राचीन बरही राजा। प्राचीन बरही, भक्तमाल में भी इनका चरित्र है। इनका विवाह शतद्रुति रानी के साथ हुआ और इनके 10 पुत्र हुए, 10 बालक। ये जो 10 बालक हुए ना प्राचीन बरही जी के, महाराज पृथु के वंश में, ये 10 बालक 10 प्रचेता कहलाए। उन 10 पुत्रों को, 10 प्रचेताओं को राजा प्राचीन बरही, उनके पिता ने आज्ञा दी, क्या? तुम लोग तप करो, तप से शक्ति बढ़ती है। हर इंद्रिय का संयम रखना, शक्ति का संग्रह करो। क्यों? जो बलवान है वो सब कुछ कर पाता है, जो दुर्बल है वो कुछ नहीं कर पाता है। जो दुर्बल है वो धरती माता के लिए भी भार है, जो अति दुर्बल है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता। वो ऐसी इच्छा रखता है कि सब मेरी सेवा करें, पर सेवा कर मेरी के ना करें, हम सब की करें तो हम बलवान बने। बलवान बनेंगे जब शक्ति का संग्रह होगा, वो तब होगा जब हम तप करेंगे, तपस्या। 10 प्रचेताओं को पिता ने आज्ञा दी, प्राचीन बरही ने, तुम लोग तपस्या करो। क्यों? शक्ति के संग्रह में बड़ा सुख है। शक्ति मिलेगी संयम से, तपस्या से, और शक्ति का विनाश महान दुख है। तो शक्ति का विनाश न हो हमारे जीवन में, हमें भी ध्यान रखना है। तो ये 10 प्रचेता तपस्या करने कहाँ गए? कक्ष में गए। कक्ष जानते हैं ना, वहां गए। वहां पर नारायण सरोवर है, तप करने आए। नारायण सरोवर जो है ना, बड़ा दिव्य है, बड़ी सात्विक भूमि है। वहां पर कोटेश्वर महादेव हैं नारायण सरोवर में। ये प्रचेता 10 भाई वहां पहुंच गए।
एक बात जान लो, शुद्ध भाव से जो घर छोड़ते हैं ना, भगवान शंकर उनको रास्ते में ही दर्शन दे देते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हरि शरण। तो अच्छा, भागवत में एक जगह नहीं, अनेकों स्थान पर ऐसी बात आई कि भगवान शंकर सबके सदगुरु हैं, सदाशिव भगवान जगत गुरु हैं। प्रचेताओं को शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी ने प्रचेताओं को रुद्र गीत का आदेश दिया। कभी ये रुद्र गीत बड़ा प्यारा था, बार बार इसको लिखते, बार बार इसको पढ़ते, बहुत समय से देखा नहीं। रुद्र गीत बड़ा सुंदर। भगवान शिव मिले, प्रचेताओं को दर्शन दिया और रुद्र गीत का आदेश दिया। और क्या कहा? इदम जपतम भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्म मनुतिष्ठन्तो भगवत यर्पिताशया। भगवान शिव कहते हैं प्रचेताओं से, जो रुद्र गीत सुनाया है ना, इसका जप करो। जप करने से पाप जलते हैं, स्वभाव सुधरता है, वासना का विनाश होता है, जीवन दिव्य बनता है। देखो, ज्ञान देना, यात्रा करना, यज्ञ करना सरल है, पर भैया शांति से एक आसन पर बैठकर जप करना कठिन है। और क्या कहा जाए, जो करें भगवान को अर्पित करें। हमारे पास धन भगवान ने दिया है तो यज्ञ कराना, मंदिर का जीर्णोद्धार करना सब अच्छा है, इससे पाप छूटेगा। यज्ञ करने से, मंदिर में सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, पर पाप नहीं छूटता, वासना का विनाश भी नहीं होता। शांति से एक आसन पर बैठकर जप करना है। निरंतर जप करने से जीवन सुधरता है। निरंतर जप के बिना जीवन नहीं सुधरता है। पाप की आदत नहीं छूटती है, वासना का विनाश नहीं होता है। इसलिए निरंतर जप। भगवान शिव भी आदेश कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रचेताओं को आदेश क्या दिया जी? नारायण सरोवर पर रुद्र गीत का जप करो। तो प्रचेताओं ने पूछा भगवान शंकर से, भैया महाराज बाबा ये तो बताओ जप कब तक करना है रुद्र गीत का? रुद्र गीत है भगवान शिव ने दिया था, इसलिए रुद्र गीत कहलाया। वो बड़ा लंबा है, बहुत सुंदर है भागवत में। तो प्रचेता कहते हैं कि कब तक जप करना है? शिव जी कहते हैं कि भगवान नारायण जब तक तुमको अपने सामने प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन न दे दें तब तक तुमको जप नहीं छोड़ना है। ठीक है, शिव जी की आज्ञा के अनुसार प्रचेताओं ने धैर्य रखा, शांति से नारायण सरोवर में 10,000 वर्षों तक रुद्र गीत का जप किया। कितने हजार वर्ष की भैया? 10,000 वर्ष तक 10 प्रचेताओं ने भगवान के दिए हुए रुद्र गीत का जप किया। तो सादा भोजन करते और सारा दिन जप करते। कई लोग 5-10 साल जप कर लिए, कहते हैं अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं। अरे भगवान क्या इतने सुलभ है? 5-10 वर्ष भक्ति करने पे भगवान हमको दिख जाएंगे, समक्ष सामने आकर भगवान खड़े हो जाएंगे। भक्ति से, जप करने से पाप जलते हैं। भगवान का दर्शन न भी हो तो भक्ति करते रहना है। भगवान दर्शन देंगे ही, बिना दर्शन दिए रह नहीं सकते। वो करुणा के निधान है, भगवान हैं, वो दयामय है, वो हमें जरूर मिलेंगे। इस दृढ़ता के साथ भगवान का कीर्तन भजन जप करना है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन पिता है जिसकी पुत्र को देखने की इच्छा नहीं होती? पर पुत्र नालायक हो ना तो पिता भी उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं करता। तो जीव लायक नहीं है, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते हमें। हम थोड़े से भी लायक होते तो परमात्मा दर्शन देते। धैर्य धारण करके निरंतर भक्ति। हाँ, एक आसन पर बैठ के परमात्मा के स्वरूप का मन से, स्वरूप में भगवान के मन स्थिर हो जाए। मन चंचल हो तो फिर स्थिर, मन स्थिर न हो तो सारा उसका सारा बवाल आंखों पर छोड़ दें। आंख परमात्मा के स्वरूप में लग जाए, मन स्थिर हो जाता है। मन आंखों का आधार रखता है ना, आंख जहाँ जाती है मन जाता है।
मन स्थिर नहीं होता, पर आंख स्थिर हो सकती है। आंख खोल लें, भगवान का स्वरूप देखें, आंख स्थिर हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा। साथ में जब चलता रहे, बड़ी आशा के साथ उत्साह से भक्ति करना है, कभी भगवान कृपा करके दर्शन देंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और गला सूख रहा है जैसा लग रहा है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए बस 2 मिनट नाम संकीर्तन बोलकर वाणी को यहीं पे विराम देंगे, भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, फिर भजन बोलेंगे। तो आप लोग भी कीर्तन बोलो तो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया